दोस्तों, मैं आपके सामने आज इसलिए आ रहा हूं कि कल प्रेस क्लब का चुनाव है और दो पैनल खड़े हैं। एक पैनल जो ऑलरेडी मैनेजमेंट कमेटी में रह चुका है और कुछ उसमें नए हैं। ये पैनल का वजूद अपना कुछ नहीं। ये पैनल जो है प्रेस क्लब में एक कॉकस है। धीरेन्द्र धा, संदीप दीक्षित, विनय कुमार और ऑफिस सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह, जो अपने आप को विनय कुमार को छोड़ के कहते हैं कि हम वामपंथी हैं, हम सीपीआई से जुड़े रहे हैं, हम संप्रदायवाद के खिलाफ हैं, हम जातिवाद के खिलाफ हैं, हम प्रजातांत्रिक मूल्यों का वैल्यू देते हैं। इनकी कहानी आप सुनेंगे तो इन पे आपको मतलब गुस्सा भी आएगा और इनसे घृणा भी होगी। ये लोग 2010 में पुष्पेंद्र को हरा के आए थे और इनके साथ मैं था। जब इनके साथ मैं था और उस लड़ाई में सबसे डिसाइसिव जो स्टेप था वो दिल्ली हाई कोर्ट से एक आदेश लाना था। उस आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट के ने कहा कि एक मैनेजमेंट कमेटी की रिजोल्यूशन था कि 2008 का था रिजोल्यूशन कि चूँकि प्रेस क्लब में अब जगह नहीं है, इसलिए अब जब नया स्पेस मिलेगा, नई बिल्डिंग बनेगी, तब नए मेंबर बनेंगे। और इसी बेसिस पर हाई कोर्ट ने इनको रिलीफ दिया था कि हाँ, ये वैलिड रीजन है और जो रिजोल्यूशन पुष्पेंद्र ने पास किया था उसके खिलाफ उसने मेंबर बनाए 126 या 130 के बीच में। उस समय संदीप दीक्षित सेक्रेटरी जनरल का कैंडिडेट था और उस जीतने के बाद इसने उस केस में जाके दिल्ली हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया। ये जितने 126 से 30 लोग हैं ये इलीगल मेंबर हैं। इनको ये दे वर ऑल जेन्युइन जर्नलिस्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट, बट दे वर ग्रांटेड मेंबरशिप इन वायलेशन ऑफ दैट रिजोल्यूशन एंड विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीडियर। ये वहाँ जाके एफिडेविट दिया कि मैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया हूँ और इनको हटाने का प्रोसेस शुरू कर दिया हूँ। बाद में हमने जो केस फाइल करवाया था, 3 लोग थे, मानस बनर्जी, नदीम अहमद काजमी और सीताराम तिवारी। मैंने कहा कि भाई ठीक है, केस वापस कर लो और अब इसमें ये संदीप दीक्षित ने कहा कि इसको मेंबरशिप को हटाएंगे और आगे वो भी सुधार करेंगे। ये एफिडेविट देने के बाद उसमें कुछ नहीं किया, कोई सुधार नहीं किया। उस सारे मेंबर उस समय मेंबर थे, अभी भी मेंबर हैं। फिर क्या हुई बात हुई कि भाई जो पिछली कमेटी ने जो भी अनियमितताएँ की हैं, जो भी करप्शन किया, उसका जांच हो। मैंने अपने एक वकील दोस्त को बुलाया, सारे कागज़ की जांच हुई। जांच में करीब 1 करोड़ से ऊपर का घोटाला निकला। फिर मैंने उन वकील साहब के साथ मिलके बनाया मैंने तैयार किया नोटिस तैयार करके उसका ड्राफ्ट दिया संदीप दीक्षित को कि भाई ये 4 लोग हैं, परवेज अहमद, पुष्पेंद्र और जयंतो भट्टाचार्य, एक और महिला थी वाइस प्रेसिडेंट, इनको नोटिस दिया जाए। नोटिस जब पढ़ा उसने तो कहा कि ये नोटिस तो बहुत बहुत इसमें हार्श लैंग्वेज यूज किया गया है और ये परवेज अहमद, ये सब तो हमारे दोस्त हैं, इनको हम ये नोटिस कैसे देंगे? हम भी भाई ये इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करने वाले लोग हैं। आप इंस्टीट्यूशन को बचाएंगे कि अपनी दोस्ती बचाएंगे? उसके बाद ये कुछ नहीं किया। फिर उसको थोड़ा सा टोन डाउन किया मैंने, हालांकि हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये इन लोगों के दबाव मैंने टोन डाउन किया। टोन डाउन करने के बाद फिर वो नोटिस दिया गया। जयंतो भट्टाचार्य ने केवल उस नोटिस का जवाब दिया, न परवेज अहमद जवाब दिया, न पुष्पेंद्र दिया, न उस महिला ने दिया, वाइस प्रेसिडेंट।
फिर उसके बाद हमने कंप्लेन बुलाई पुलिस में करने के लिए। उस कंप्लेन पे संदीप दीक्षित करीब 3-4 महीने साइन करने से मना कर दिया। फिर बहुत मैंने लॉबी किया, लोगों से कहो कि इसको साइन करे, फिर साइन किया। फिर जाके वो कंप्लेन वहाँ फाइल हुई। फिर उन लोगों को क्लब से निकाला गया। और उसके पहले की घटना है कि हमने एक ऑडिटर को कहा कि इसका फॉरेंसिक ऑडिट करो अकाउंट्स का, और उसमें जो भी क्रिमिनलिटी मिलती है उसकी वजह से FIR होगा। संदीप दीक्षित उस ऑडिटर के यहाँ 6 बजे सुबह पहुँच के जाके बोला कि कोई FIR नहीं कर ली हमें, आप कोई फॉरेंसिक ऑडिट में इस तरह की रिपोर्ट नहीं देंगे। और वो ऑडिटर हमसे बताया कि वो तो आया था सेक्रेटरी जनरल आपका, ऐसे से कहा गया। उसके बाद क्या हुआ, जब कंप्लेन फाइल हुई, उस कंप्लेन में कोई भी, रामाचंद्रन साहब उस समय प्रेसिडेंट थे और संदीप दीक्षित सेक्रेटरी जनरल था, अनिल आनंद वाइस प्रेसिडेंट था, और भी जो लोग थे, एक आदमी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के परसों नहीं किया, मैं अकेला किया। अगर आपको विश्वास नहीं है किसी से वेरीफाई कर लीजिए। सारे कागज़ निकाल के देने के बाद बहुत दिन बाद उसमें FIR हुआ, और ये व्यक्ति उस केस को धीरे धीरे कमज़ोर करना शुरू किया, मतलब संदीप एंड इनकी पार्टी केस को इतना छोड़ दिया, इतना कमज़ोर हो गया कि फिर मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया, पिटीशन फाइल किया कि इसकी जांच नहीं कर रही है दिल्ली पुलिस, उसे आदेश दिए जाए। जांच करने के बाद क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया। क्लोजर रिपोर्ट 2013 में फाइल हुआ, फिर हाई कोर्ट में चलता रहा। फिर हाई कोर्ट में चलने के बाद जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो गया तो हाई कोर्ट डिस्पोज ऑफ कर दिया मेरा पिटीशन। फिर नीचे जो है ये करीब 1 साल से ऊपर कोर्ट गया ही नहीं, क्योंकि ये केस को ख़त्म करना चाहता था और ख़त्म ही कर दिया। 2019 में कोर्ट ने कहा भाई प्रेस क्लब से कोई आ ही नहीं रहा है कि अपने केस के डिफेंस के लिए, उसको केस ख़त्म कर दिया। फिर मैंने जब हल्ला किया तो फिर ये 2022 में 22 के एंड में वहाँ रिवीजन फाइल किया। रिवीजन अभी पेंडिंग है। जहाँ रिवीजन ये फाइल किया है उस कोर्ट में भी ये लोग नहीं जा रहे हैं। यानी कि मतलब ये है, ना तो ये करप्शन के खिलाफ इनके लड़ने का कोई मंशा है, बल्कि ये खुद जो कॉकस है, जो लॉबी है, जो अपने आप को वामपंथी कहता है, प्रजातांत्रिक कहता है, ईमानदार कहता है, ये खुद उसी लाइन पे उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार किया प्रेस क्लब में। ऐसी हरकतें की, लोगों से स्पॉन्सरशिप लिया, पैसे खा गए, एक बिल्डर को लाया। कितनी कहानी है, मैं इतना लंबा तो वीडियो नहीं बन सकता, क्या बताऊं आपको। उसके बाद जब उसके बाद और इसकी एक कहानी है कि एक महिला मेंबर को मेरे खिलाफ भड़का के हमसे बदतमीजी करवाया ऑफिस में सबके सामने। ये लोग बेसिकली बहुत ही गंदे लोग हैं। राजनीति में ये चाहते हैं कि सत्ता किसी तरह से हासिल हो। जो मोदी को गाली देने वाले ये लोग हैं, ये मोदी, दे आर मोर वर्स देन मोदी। अगर इनको सत्ता मिलेगी, अगर भारत की सत्ता लेनी होगी तो उससे ज़्यादा गंदे काम करेंगे ये। अब क्या किया इसने यहाँ आके क्लब में सॉरी वही काम शुरू कर दिया, हर साल 400 मेंबर बनाना। फिर मैंने चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में इसने जाके गलत बोला। हाई कोर्ट में नंबर ऑफ मेंबर जितने बनाए गए थे उसको ऐड करके हाई कोर्ट ने बोला कि आप ओल्ड नंबर पे चुनाव कराएंगे, और वो गलत नंबर बोल दिया उसने, जज ने। यानी कि जो नए मेंबर को इंक्लूड करके नंबर बोला, और ये वहाँ से मेरे खिलाफ ऑर्डर लेके आ गया। उसके बाद 2012 से इस कॉकस का मैनेजिंग कमेटी तो बदलती रहती है, लेकिन ये कॉकस रूल कर रहा है प्रेस क्लब में। ये कॉकस हर साल 400, 300, 350 मेंबर बनाता है। कोई नियम फॉलो नहीं होता है। जो आता है उसको जितेंद्र से मिलता है, उसी को फॉर्म दिया जाता है, उसी से कहा जाता है कि आप क्लब के लिए आप क्या करेंगे, मेंबरशिप तो इतना है, आप एक्स्ट्रा क्या देंगे। इस तरह से ये भ्रष्ट लोग हैं। इस तरह से मेंबर हर साल बना के चुनाव जीतते हैं, पैसे कमा रहे हैं।
और मजदूरों के हक मार रहे हैं। इसने पीएफ का पैसा जमा नहीं किया मजदूरों का समय पे। आप बैलेंस शीट इस साल का पढ़ लीजिए, उस बैलेंस शीट में लिखा है कि समय पर पैसा नहीं, पीएफ का डिडक्शन नहीं जमा करने के कारण इस पर 3,75,000 का फाइन हुआ है और ये जाके जमा किया है। ये 4 लोग जो 5 लोग हैं, विनय, नीरज ठाकुर, धीरेन झा, ये सारे ऑफिस में सुबह 10 बजे आते हैं, 10 बजे रात में जाते हैं और ऑफिस में बैठे रहते हैं। वहाँ बैठ के चाय पानी शराब खाना पीना ये सब होता है। बिल देते हैं नहीं देते हैं उसका वेरिफिकेशन तो मैंने नहीं किया। बेसिकली दे हैव नो वर्क, दे आर आइदर रिटायर्ड और अनएम्प्लॉयड। दे हैव मेड द प्रेस क्लब देयर सीटिंग प्लेस एंड दे हैव मेड इट कि यहाँ पे बैठो, खाओ पियो मौज करो, मेंबर बनाओ, चुनाव जीतो। जितेंद्र सिंह की कहानी ये है कि इसको निकाल दिया गया था क्लब से फुल एंड फाइनल पेमेंट दे के 2 या 3 लाख जो भी, फिर इसको वापस लाया, फिर इसको नौकरी दिया। ये कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। दे हैव डिस्ट्रॉय द क्लब। और इनके खिलाफ जो भी पत्रकार बोला, मैं खुद अनीता चौधरी, वो भड़ास फॉर इंडिया का जो पत्रकार है वो, उसके बाद एक चंदन यादव है वो, पंकज यादव है वो, और उसके बाद और भी कई पत्रकार, हाँ आशु सक्सेना है वो। ये जिसने इनके खिलाफ बोला उसको क्लब से निकाल दिया और उसने कहा क्या कि क्लब में तुम डिसहार्मनी फैला रहे हो। जितना बार पिछले 10 साल से हम निकाले जाने के पहले आई अटेंडेड ईच एंड एवरी एजीएम। आई वॉज नॉट अलाउड टू स्पीक and who were they who silenced me? At the instance of Dhiren Jha, all the Gunda elements of this caucus would rise when I raise question and ask me, बैठ जाओ, इसको बाहर करो, ये गंद मचा रहा है, including the lady Mahua Chatterjee, every other who were there. So this is the position of the press club. There is no freedom of expression there. They just do a drama, bring out a procession against the government. Whenever a journalist is arrested, whenever his rights are violated, they came on the road with the same 10-15 people. But inside the club, they are as worse dictator as anyone political. Thank you.